बोलिए लाडली लाल की। देखो कितनी इंपॉर्टेंस है तत्व ज्ञान की। आप लोगों ने यहां सुना होगा किसी प्रचारक से, एक बार राजा भोज के जमाने में एक शास्त्र वेद का प्रकांड विद्वान बहुत दरिद्री हो गया और लड़की की शादी आदि के अनेक कार्य उसके भार उसके ऊपर थे। तो उसने कहा आप चोरी करना चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तत्व ज्ञान भूल गया शास्त्र वेद का, और राजा के यहाँ चोरी करने चला गया। राजा भोज के यहाँ किसी प्रकार 420 करके अंदर घुस गया और रात हो गई, सब सो गए, राजा साहब भी सो गए, वो जाग रहा है। और जिस सामान में हाथ लगाता है वो विद्वान, शास्त्र वेद याद आ जाता है। सोना चुराऊंगा, ये तो सुवर्णस्ते जो है ये 5 महापापों में है। अरे 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 मुझे नरक नहीं जाना है। चांदी चुराऊंगा, हीरा चुराऊंगा, राजा साहब के यहां यही सब तो है। जिस चीज में हाथ लगावे बस वेद शास्त्र याद आ जाए और हाथ को हटा ले। और जब चोरी करने गया तब तत्व ज्ञान भूल गया। तो राजा साहब के महल में घुस गया और घुसने के बाद रात में जब सामान उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो जिस सामान के लिए हाथ उठावे उसी में शास्त्र बोले ये पाप है इस चोरी से। अस्तु, रात भर यही नाटक करता रहा, उसने कुछ चुराया ही नहीं। लेकिन आप वो परेशान था कि बाहर कैसे जाए। इतने पहले राजा भोज के यहां प्रख्यात पूरे भारत के सम्राट, सवेरा हो गया। अब सवेरा तो होना ही था। तो सवेरे जैसा कि हमेशा का नियम था, बाजे गाजे बजने लगे राजा साहब को जगाने के लिए। पंडित लोग भी वेद मंत्र बोलने लगे, लड़कियां अपना म्यूजिक से अनेक प्रकार से जगाने का उपक्रम सब करने लगे। राजा साहब जाग गए। जागने के बाद अचानक उनके मस्तिष्क में आया, देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं। चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भगिरश्च भृत्या बलगंति दंति निबहास्तरलास्तुरंगा। देखो मेरे समान कौन होगा। और सैकड़ों स्त्रियां लड़कियां परम सुंदरी जान देने को तैयार हैं। कितने हमारे यार दोस्त जान देने को तैयार हैं। प्रजा कितने अनुकूल है हमारे। हाथी चिघाड़ रहे हैं महल के सामने, घोड़े हिहिना रहे हैं। हाँ क्या ठाठ है। मुझको जगाने के लिए सैकड़ों व्यक्ति इतना प्रयत्न करते हैं। वो पंडित उन्हीं की पलंग के नीचे लेटा हुआ था डर के मारे कि अब निकले कैसे, राजा साहब पलंग छोड़ के जाएं कहीं, तब हिसाब बैठा में कुछ। वो सुन रहा था ये 3 लाइन और मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि क्या नश्वर वस्तु के लिए ये राजा साहब बड़े विभोर हो रहे हैं। और ये सब वस्तु जिसके भोग के लिए है वो शरीर अगले क्षण में रहे कि न रहे, राजा साहब को ये होश नहीं। ये समझते हैं ऐसे ही हमेशा रहेगा। तो चौथी लाइन वो बोल गया। 3 लाइन जब सुना उसने तो रहा नहीं गया उससे। तो उसने कहा सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति
हाँ ये सब तो है, लेकिन आंख मुंद जाने के बाद, यानी मर जाने के बाद नहीं किंचित सब 0/100, फिर तो कर्म साथ जाएगा। राजा साहब चौंके, कहां से आवाज आ रही है? आकाशवाणी ऊपर से होती है, नीचे से कैसे हो रही है? ये पाताल वाणी है क्या? राजा साहब ने फौरन अलार्म किया, नौकर चाकर भागे आए, भाई देखो कैसी आवाज है। पंडित जी ने कहा आप तो पकड़े जाएंगे, बाहर निकलो। निकल आए। तुम कौन, कैसे यहां रात में रहे? उसने बता दिया साहब महाराज ऐसे ऐसे तत्व ज्ञान भूल गया था तो चोरी करने आए, लेकिन जब चोरी करने की बात आई तो तत्व ज्ञान साथ साथ रहा, चोरी कुछ की नहीं गई मुझसे। राजा साहब बहुत खुश हुए, उसको बड़ा इनाम उनाम दिया, लड़की वड़की की शादी वादी के अलावा और तमाम कुछ। तो तत्व ज्ञान यदि साथ रहता है तो आप लोग अपराध नहीं कर सकते।